माई लविंग पेरेंट्स, आज मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ। मुझे मालूम है आपके लिए आपका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेरेंट के लिए बच्चे से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती और ऐसे ही बच्चे के लिए भी अपने माँ बाप से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। बट दुख की बात यहाँ आती है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच का जो बॉन्ड है वो ये पढ़ाई ना ब्रेक करती जा रही है और वो दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पेरेंट्स को बच्चे अच्छे नहीं लगते, बच्चों को पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते और इन दोनों का बिलीव मी एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए कुछ पेरेंटिंग टिप्स लेकर आई हूँ एंड इफ यू विल वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ट्रस्ट मी, यू विल रीफ्रेम योर बॉन्ड एंड यू बोथ विल फाइंड योरसेल्फ एट बेटर प्लेटफॉर्म। सो विल फर्स्ट टॉक अबाउट हम अपने बच्चों को किस एस्पेक्ट पर जज करते हैं। अगर हमारा बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो हम तो बहुत रिच पीपल हैं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस हमारी गर्दन को ऊंची कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस हमें प्राउड फील करने का मोमेंट दे रही है। एंड अगर हमारा बच्चा एकेडमिक्स में थोड़ा भी लो चला जाता है तो हम सोचते हैं हमारी गर्दन नीचे हो गई, हम बहुत शर्मिंदा फील करते हैं एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ योर चाइल्ड। तो यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें समझना चाहिए हमें अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना। हर बच्चा इंडिविजुअल अलग होता है। हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा हो, दूसरा बच्चा साइंस में अच्छा हो, आपका बच्चा हो सकता है ड्राइंग में अच्छा हो, वो डांस में अच्छा हो, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो। अब आप एक स्पोर्ट्समैन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो साइंटिस्ट बने, ये कैसे पॉसिबल है? सो यू हैव टू स्टॉप द कंपैरिजन और आपने ये ढूंढना है कि आपका बच्चा किस स्किल में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड यू हैव टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू योर चाइल्ड टू एक्सेल इन दैट फील्ड। उसका मॉरल बूस्टअप करना है, उसकी वीकनेसेस को नहीं देखना एंड जहाँ जहाँ हम उसकी स्ट्रेंथ्स को फोकस करेंगे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। जहाँ जहाँ हम उसकी वीकनेसेस को हाईलाइट करेंगे वहाँ वहाँ उसका कॉन्फिडेंस ट्रैम्बल करने लगेगा और जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस लो जाएगा वो कॉन्फिडेंस आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे थ्रू आउट द लाइफ कभी भी अपने एक अच्छे लेवल पर नहीं आ सकता एंड फॉर दैट यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल रिग्रेट फॉर इट थ्रू आउट द लाइफ। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स को कैसे फोकस करेंगे एंड उन स्ट्रेंथ्स को किस तरह से हम निखारेंगे, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि वो अपनी उस स्ट्रेंथ से और बच्चों के सामने स्ट्रॉन्ग फील करे। इंस्टेड कि एकेडमिक्स में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो दूसरे बच्चों के आगे लो फील करे। एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म ना करना कभी भी लो फील करने का रीज़न नहीं बनना चाहिए बिकॉज academics cannot be the scale of being successful in your life। इस चीज़ को अगर आप अपने माइंड में ले आएंगे तो आप अपने बच्चे का एक अच्छा फ्यूचर डिज़ाइन करने में उसको सपोर्ट करेंगे और उसका मॉरल बूस्ट अप करने में उसको हेल्प करेंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स जो आपके बच्चे का मॉरल बूस्ट अप करेगा, जो आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करेगा और वो कॉन्फिडेंस आप उसकी आईज में देखेंगे इररिस्पेक्ट ऑफ वो एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू बिल्ड ओपन कम्युनिकेशन विद योर चाइल्ड। आप उससे उस टॉपिक्स पे बात करो जो टॉपिक्स एक्चुअली उसे पसंद है। दैट विल बिल्ड द कनेक्शन एंड आपके बीच में जो दूरियां बन रही हैं उन दूरियों को वो ख़त्म करने में हेल्प करेगा। देन आई टॉक अबाउट एनकरेजिंग योर चाइल्ड टू शेयर देयर थॉट्स। हमेशा हम उसको लेक्चर देते रहते हैं, उसको भाषण देते रहते हैं, उसको अपने इनपुट्स देते रहते हैं। इंस्टेड आप उसका सुनो, वो क्या चाहता है, उसको एनकरेज करें कि वो भी अपने दिल की कुछ फीलिंग्स आप तक पहुंचाए और जब वो अपना दिल आपके सामने खुलना शुरू कर देगा, ट्रस्ट मी, आपको पता चलेगा उसके दिल और दिमाग में कौन सी जंग चल रही है जहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। एंड वंस दैट डिफरेंस इज रिड्यूस्ड you'll be helping your child to write his success story. Then listen without interpreting and judging. जब आपका बच्चा बोल रहा है ना,
आप वहां पर इंटरप्रेट नहीं करेंगे। लेट हिम कम आउट, लेट हिम बर्स्ट वॉट एवर इज इन हिज माइंड, एंड वहां अपना जजमेंट क्राइटेरिया 0 पर ले आएंगे। बिकॉज अंटिल ही विल स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ you will not be able to see what is in his brain and what he wants to do। आप लोग बोलते हैं बच्चा आपकी नहीं सुन रहा, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तब दूर हो जाएंगी जब एक्चुअली आप अपने बच्चे की बातें सुनना स्टार्ट कर देंगे, एंड बच्चे के माइंड में एक नो फियर जोन क्रिएट कर देंगे कि ये मेरा घर है, इस घर में मैं निश्चिंत होकर अपने दिल में कोई भी बात है अपने पेरेंट्स के आगे बोल सकता हूँ, उनके आगे कन्फेस कर सकता हूँ। एंड व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट शेयरिंग वॉट एवर इज गोइंग इन हिज ब्रेन, ही विल फील फियरलेस इन हिज होम। तो ये जो घर की 4 दीवारें हैं, जब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, वो सोचेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया बुरा किया, मेरे घर में मेरे सुनने वाले हैं, उस दिन उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जहां आपका बच्चा आपसे कुछ छुपाने शुरू कर देगा, वहां उसके अंदर कुछ गंदी हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी और बाद में हमारे पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट यू हैव टू शो अनकंडीशनल सपोर्ट टू योर चाइल्ड। जब बच्चे को नजर आता है ना मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स खड़े हुए हैं, तो वो एक अलग पर्सनालिटी बनकर निकल कर आता है। दैट इज वाई आई ऑलवेज रिकमेंड पेरेंट्स दैट यू हैव टू शो अनकंडीशनल सपोर्ट टू योर पेरेंट्स। ऐसा नहीं 95% मार्क्स आ गए तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा, जहां 95 से वो 75 पर गिर गया, वहां पर आप अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने बच्चे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाने शुरू कर देंगे, आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशर में ले आएंगे। तो आपका प्यार, आपका अफेक्शन, आपकी केयर, आपके जो गुड वर्ड्स हैं वो वहां खत्म हो जाते हैं जब आप देखते हैं आपका बच्चा आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल से नीचे चला गया। इसलिए मैं बोलती हूँ आपका जो लव है, आपकी जो केयर है, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। भाई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा, वहां पर मुझे बस इतना बता दो, मार्क्स से क्या लेना देना, बच्चा तो आपका ही है। कभी उसने अच्छा परफॉर्म किया, कभी उसने बुरा परफॉर्म किया। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक वॉमिटिंग एजुकेशन सिस्टम है। अगर पूरे साल बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया और एग्जाम से एक दिन पहले कुछ ऊंच नीच हो गई, तो वो एग्जाम के पेपर वाले दिन वॉमिट आउट अच्छे से नहीं करके आया और उसके मार्क्स लो हो गए। तो इस एक वॉमिट आउट के कारण क्या हम अपने बच्चे को प्यार नहीं करेंगे? क्या हम एक मार्क्स नीचे जाने के कारण उसको जज कर लेंगे कि तू बुद्धू है, तू बेकार है, और उसको लेबलिंग करना स्टार्ट कर देंगे? यहाँ हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। दैट मीन्स उसकी अचीवमेंट से उसको जो प्यार मिल रहा है, उसको जो केयर मिल रही है, उसको जो अफेक्शन मिल रहा है, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। रादर अगर बच्चा नीचे गिरता है उस टाइम उसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो इमोशनली तो वैसे ही भी लो फील कर रहा है कि मैं नीचे गिरा हूँ, मेरा स्कोर नीचे गया है। उस टाइम पर जब आपका बच्चा गिर रहा है तो उस टाइम आपको उसको पुश करना है, इंस्टेड कि हम उसको और धक्का देते हैं और उसको और नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग आई रिकमेंड यू कि हम उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, हम उसको जज नहीं करेंगे कि उसके रिजल्ट अच्छा नहीं आया इसलिए वो बेकार है। रादर इन दैट सिचुएशन हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, तुमने एफर्ट्स किए, तुमने कोशिश की और अगली बार तुम बेटर परफॉर्म करोगे। So he will not get scared of you. That means you have to stand by your child when your child is failing. फेलियर के टाइम पर जब उसको लगता है मेरे साथ कोई नहीं है, उसको पीयर प्रेशर है, उसको टीचर्स का प्रेशर है, और घर में भी अगर वो फियरलेस नहीं है, उसको ये फील नहीं हो रहा कि अब मैं घर जाऊंगा तो घर में मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। स्कूल का प्रेशर तो मैं टॉलरेट करके आया, लेकिन घर में क्या उसको वही प्रेशर टॉलरेट करना पड़ेगा? तो क्या डिफरेंस हुआ बाहर और घर में? तो आपका बच्चा आपसे क्लोज फील नहीं करेगा एंड वहां पर आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा बन जाता है, और वो डिस्टेंस हमें फिल करना
बाद में मुश्किल हो जाता है। सो आई वॉन्ट टू से दैट यू हैव टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हम अपने बच्चे से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस कई बार रखने लग जाते हैं। तुम IAS ऑफिसर बनोगे, तुम DM डॉक्टर बनोगे, दैट मीन्स हम उसको कुछ ऐसे टारगेट्स दे देते हैं जो उसके लिए रियलिस्टिक नहीं होते, एंड दिस हाई एक्सपेक्टेशन बिकम्स प्रेशर एंड स्ट्रेस फॉर द चाइल्ड, एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग लो। तो हमें अपने बच्चे को प्रेशर देना है? नहीं। हम अपने बच्चे को स्ट्रेसफुल बनाना चाहते हैं? नहीं। दैट मीन्स हम उसके लिए हमेशा रियलिस्टिक गोल्स ही सेट करेंगे, चाहे वो छोटा सा सक्सेस स्टोरी हो, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसके अंदर एक एनर्जी आएगी। दैट एनर्जी इज गोइंग टू मेक हिम फील कि मैं आकाश तक पहुंच सकता हूं और मेरी मंजिल पर पहुंचने के लिए मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हुए हैं। एंड देन यू हैव टू सेट अचीवेबल एंड योर चाइल्ड स्पेसिफिक गोल। अब आपका बच्चा है 50% वाला, आप उसको बोल रहे हो स्कूल को टॉप करना है, टेरर बैठ गया ना उसके माइंड में, तो क्यों ना हम उसको प्रेशराइज ना करके बोलें 50% से आपने पहुंचना है, 60% अटेनेबल गोल है ना, तो जब वो 60% पे पहुंचेगा तब हम उसको टारगेट देंगे, योर नेक्स्ट टारगेट इज 70%, और जब वो 70% पे पहुंचेगा तो हम उसको नेक्स्ट टारगेट देंगे, अब तुम 90% पर पहुंच सकते हो। अगर डायरेक्ट 50% से 90% पे पहुंचने का उसको सपना देंगे तो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा और 50 से 40 पर पहुंच जाएगा इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम 50 to 60। तो ये है सही पेरेंटिंग का रूल। That means you have to understand the capacity of your child, ability of child, और जब आप अपने बच्चे की एबिलिटी को एनालाइज कर लोगे उसके बाद ही हम अपने बच्चे से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे जो वो आसानी से अटेन कर सके। नाउ वी टॉक अबाउट फोकसिंग ऑन लर्निंग, नॉट ओनली फोकसिंग ऑन मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर पेरेंट को पता होनी चाहिए। दैट मीन्स जब हम अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो हम उसको एनकरेज करेंगे कि वो क्यूरियस हो। दैट मीन्स वो हर चीज़ को समझने की कोशिश करे, और जब वो किसी चीज़ को समझना शुरू कर देगा तो उसको हम क्लियरली बता देंगे कि मार्क्स तुम्हारे सक्सेस को, तुम्हारी अचीवमेंट को कभी मेजर नहीं करेगा। दैट मीन्स विल टेल हिम दैट अवॉइड थिंकिंग ऑफ मार्क्स। मार्क्स आपका कोई भी सक्सेस को मेजर करने वाला स्केल नहीं है, और छोटी छोटी उसकी अचीवमेंट्स को, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को हम सेलिब्रेट करें। ये छोटा सा सेलिब्रेशन, आप उसको कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, आप उसको आउटिंग के लिए ले जा सकते हैं, आप उसको क्लैपिंग करके उसको कोई भी, अगर उसकी तारीफ कर दोगे, दिन में 4 बार उसकी तारीफ करोगे तो वो मोटिवेट हो जाएगा, इंस्टेड कि हम उसके साथ मुंह बना के बैठ जाएं, उसको क्रिटिसाइज करें। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, लेकिन उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बच्चे को कन्वे करते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं है। इंस्टेड हम अपने बच्चे की कुछ अच्छाइयों को ढूंढें। ऐसा नहीं है आपके बच्चे के अंदर कुछ अच्छाई नहीं होगी, उसकी अच्छाइयों को ढूंढें, उनको अप्रिशिएट करें, और उसके साथ साथ सफिक्स लगा दें कि अगर तुम ये भी कर लोगे तो आप और अच्छे बच्चे बन जाओगे। एंड सी द मिराकल, किस तरह से आपका जो वो अप्रिसिएशन है वो एक कैटलिस्ट का वर्क करेगा, एंड यू कैन गेट द थिंग्स डन बाय हिम जो शायद आपको भी इम्पॉसिबल लगती होंगी। सो दिस वे यू कैन चैनलाइज द वे योर चाइल्ड विल स्टार्ट वर्किंग। After this, we talk about supporting mental and emotional health. जब हम बच्चे की mental and emotional health की बात करते हैं, you have to watch the signs of stress and anxiety. कभी भी उन्हें हार्शली क्रिटिसाइज नहीं करना, उनको कोई भी नेगेटिव लेबलिंग नहीं करनी है, एंड वी हैव टू एनकरेज देम टू टेक ब्रेक। हमेशा ये नहीं करना पढ़ते रहो, या उनके ऊपर एक प्रेशर बनाए रखना, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। उनको जो भी हॉबीज़ पसंद है उनको मोटिवेट करें कि अपनी हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करें, जिससे वो रिलैक्स हो और अपने माइंड को काम कर सकें। जब हम ये सारे एफर्ट्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा एक हेल्दी माइंड का बच्चा बन गया है, एंड यू हैव टू क्रिएट हेल्दी रूटीन ऑफ द चाइल्ड।
ये बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स आप कोशिश करेंगे आपका बच्चा प्रॉपरली सो रहा है, अपना प्रॉपर स्टडी टाइम बना रहा है एंड उसके साथ साथ उसने अपना प्ले टाइम भी बनाया है। एक्सेस प्ले नहीं करना, एक्सेस रेस्ट नहीं करना, एक्सेस स्टडी भी नहीं करनी है। दैट मीन्स यू हैव टू लिमिट एवरीथिंग, इवन यू हैव टू लिमिट द एक्सेस स्क्रीन टाइम। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठ रहा है, फ़ोन को यूज़ कर रहा है, तो एक्सेस स्क्रीन टाइम को भी हमें रिड्यूस करना है। And we have to balance academics and relaxation. तो एक बैलेंस लाइफ आपका बच्चा जब लीड करेगा तो वो एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड बनकर निकल के आएगा और उसकी पर्सनालिटी में भी एक प्रॉपर आपको नजर आएगा कि वो एक डिसिप्लिन चाइल्ड बन रहा है। And then after that I talk about stay involved in their education. अब उनकी एजुकेशन में आपका क्या इनपुट है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, आप उनकी पढ़ाई में इन्वॉल्व ना हो रहे हो, लेकिन उनके टीचर्स के साथ कनेक्शन बनाए रखेंगे। वो स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस एक्टिविटी में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको स्कूल से कनेक्शन बना के रखना है। एंड यू हैव टू मॉनिटर द प्रोग्रेस विदाउट माइक्रो मैनेजिंग। आपने हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, आपने हर चीज़ में अपने इनपुट भी नहीं देने, बट यू हैव टू कीप द ट्रैक, जिससे बच्चे को लगे मेरे पेरेंट्स फीस देने के अलावा भी मेरी केयर कर रहे हैं एंड दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग that is happening around me, and you have to encourage regularity and discipline. तो जब आप अपने बच्चे को रेगुलर रहने के लिए encourage करेंगे, वो स्कूल जा रहा है रेगुलरली जाए, वो डिसिप्लिन में रहे, उसकी अच्छी पॉजिटिव फीडबैक्स आए, आपका सपोर्ट बस इतना ही जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट थिंग्स द चाइल्ड विल लर्न टू मैनेज, अगर आप यूजलेस पीपिंग उसकी लाइफ में रोक देंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आप कंपैरिजन नहीं करेंगे अपने बच्चे का, और उस कंपैरिजन से क्या होता है, आपका बच्चा प्रेशर में आ जाता है। आपको मालूम है शर्मा जी का बेटा माइंडसेट एक बच्चे के लिए गड्ढा बन जाता है। हमेशा आपका बच्चा ये सुन सुनकर थक जाता है, शर्मा जी का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया। आप अपने बच्चे पे फोकस करें, उसकी प्रोग्रेस पे ट्रैक करें और उसकी सक्सेस स्टोरी लिखने में उसको हेल्प करें। दैट मीन्स आपको ये याद रखना है, हर बच्चा यूनिक होता है and comparison will never help you to write the success story of your child. It will lead to self doubt and anxiety. आप अपने बच्चे के अंदर कोई भी सेल्फ डाउट ना लाएं और उसको मोटिवेट करें कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखे और वो अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स यू हैव टू बी द रोल मॉडल। अब नॉर्मली क्या होता है, हम अपने बच्चों को कुछ चीज़ें करने के लिए मना करते हैं, बट अनविलिंगली अनकॉन्शियसली वही चीज़ें हम कर रहे होते हैं। एंड जब हम अपने बच्चे को किस चीज़ को करने के लिए मना करते हैं, जो बातें हम अपने मुंह से कहते हैं वो चीज़ें इतनी इफेक्टिव नहीं होती, बट योर एक्शंस मीन्स लॉट फॉर योर चिल्ड्रन। दैट मीन्स व्हाट ऑल यू डू, he or she observe it, they follow it and they track your small actions. So your children learn more from your actions than your words. तो हमें अपनी हैबिट में डिसिप्लिन डालना है, हमें अपने हैबिट में सिंसियरिटी डालनी है। हमने अगर बच्चों से एक्सपेक्ट करना है कि वो काम रहें, तो फर्स्ट हमारा काम है कि हम अपने बिहेवियर में कामनेस लेकर आए, तभी हम उनको इनकलकेट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी डिसिप्लिन इफ यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू फॉलो दीज थिंग्स इन देयर लाइफ। सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। एवरी टाइम सेलिब्रेट देयर एफर्ट्स एंड स्मॉल विंस। अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। इट डज नॉट मैटर कि उन्होंने एफर्ट्स किए तो वो सक्सेसफुल हुए या नहीं, उनके एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो फिर से एफर्ट्स करेंगे, अदरवाइज वो एफर्ट्स करना भी बंद कर देंगे। सो even if they have small improvement, appreciate it, boost their confidence with positive reinforcement,
दैट मीन्स हमेशा हम उनको पॉजिटिव रिमार्क्स देंगे, पॉजिटिव कमेंट्स देंगे एंड वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी उन बच्चों तक जाएगी जिससे वो एक्चुअल में चैनलाइज होंगे एंड दैट विल हेल्प देम टू मेक देयर लर्निंग more enjoyable and write their success story. So before I wind up, I have a bonus message for all my parents. Your child doesn't need perfect parents. They need perfect support. अगर आप अपने बच्चों के perfect support बनेंगे, trust me, they will outshine and they are going to make you feel proud. So from today itself, you start making changes in your personality, in your behavior, so that your children will come out with flying colors.